हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। अगर पढ़ाई नहीं भी चल रही तो ये वीडियो आपके लिए है। एकदम बेस्ट वे में स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सारी चीजें एक ही पेज के ऊपर ली है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, इसके पहले ये वीडियो मैंने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, उसमें आवाज अच्छे से नहीं आ रहा था, तो फिर से मैंने आपके लिए दोबारा इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है दिवाली का टाइम है, और दिवाली का टाइम अभी चला भी गया, और आप सोच रहे थे कि सर मैं दिवाली के बाद ना अच्छे से पढ़ूंगा, और अभी तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो टेंशन नहीं लेना, ये वीडियो आपके लिए है। सिर्फ कमेंट करके बताना है कि आप क्लास 12 में कितना परसेंटेज लाना चाहते हो, क्या आपका टारगेट है। जब रिजल्ट आएगा तब आप उस चीज को रीचेक कर सकते हो कि मैं क्या सोचता था और कितने मार्क्स है। ठीक है, चलो फिर पूरा एक्सपीरियंस के साथ, पूरा आराम से, डिटेल्ड वे में 10 से 15 मिनट अगर आपने मुझे दे दिए तो क्लैरिटी आ जाएगी आगे पढ़ाई कैसे करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास 12 जीरो स्टडी। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जीरो स्टडी। ऐसे लग रहा है कि हमारा जीरो पढ़ाई हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने 10वीं तक कुछ ना कुछ पढ़ा है, आपने 11th में थोड़ी पढ़ाई की है, वही आपको 12th में है। तो ऐसा मत समझिए कि आपका जीरो पढ़ाई है। तो मैं वही बोल रहा हूं, आप जीरो पे नहीं हो, आप थोड़ा आगे हो, जस्ट आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि मैं आगे हूं। तो ये वीडियो आपके लिए है, वही बताने के लिए है ना। चलो, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज अगर यहाँ पे मैं बोलूं, तो ये क्लास 12 जीरो स्टडी है। आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो? आप पढ़ाई खुद के लिए कर रहे हो। जो भी आज आप मेहनत करोगे, ये मेहनत जो है वो किसके काम में आएगी? वो आपके काम में आएगी। वो आपके दोस्त, आपके घर वाले, या फिर आपकी बहन, या फिर जो भी है आपका डैश 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 है ना, उसके काम में नहीं आएगा। वो आपके खुद के काम में आने वाला है। ठीक है, जो भी आप मेहनत करोगे वो खुद के लिए मेहनत करोगे, आगे जाके वो आपको 100% रिजल्ट देगा, याद रखिए, है ना। तो अब तो जाग जाओ, अब समय है, अभी भी समय है। 3 महीने मतलब बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, 3 महीने में भी किया जा सकता है क्लास 12 को क्रैक। कैसे करना है बताता हूं, आ जाइए यहाँ पे। आपका कौन सा सब्जेक्ट है? देखो आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यही सब्जेक्ट है ना, जो कि जनरल साइंस हम जिसे बोलते हैं क्लास 12 में, जनरल ग्रुप। अब किसी स्टूडेंट के यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 90% जो है वो यही आपको देखने को मिलेंगे आपका सब्जेक्ट, है ना। अब इसमें आप देखिए, फिजिक्स का पढ़ाई आपको क्या करना है। देखो, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स पे सवाल आते हैं। अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो आपका पेपर है 70 मार्क का होता है, 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। उस 70 मार्क के थ्योरी के पेपर में लगभग जो है 20 से 25 मार्क्स आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर आते हैं। वो चाहे फिर एमसीक्यू 2 मार्क के, 3 मार्क के, या फिर 4 मार्क के क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो वो एमसीक्यूज जो होंगे या फिर जो थ्योरी क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिकल पे होते हैं। बच्चे को न्यूमेरिकल्स ही नहीं आते, तो कैसे होगा पढ़ाई? कैसे करेंगे हम एग्जाम क्रैक? देखो, दो चीज है। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो एग्जाम में आ रहा है अलग, आप पढ़ रहे हो अलग, तो फायदा होगा क्या? नहीं। जो एग्जाम में आ रहा है ना वही पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मार्क्स आएंगे, तब जाके पास होंगे। अब तो ऐसा समय है कि एग्जाम में जो आ रहा है उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके सामने पीवाईक्यू पेपर्स के जेरॉक्स नहीं है तो याद रखिए आप अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हो। आपके सामने पीवाईक्यू पेपर्स के जेरॉक्स होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी, ताकि आपको पता लग सके पीछे 3 साल में कैसे सवाल पूछे गए, कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और कैसे इनको आंसर करना है, कितने मार्क के लिए आ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो वो पीवाईक्यू पेपर्स अगर आपके पास नहीं है तो अभी के अभी बायो स्टडी ऐप डाउनलोड करिए। वहां पे फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू पेपर्स पिछले 3 से 4 साल के दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। वो सबसे पहले ले लीजिए आप, है ना। ये फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल्स जो है उसके आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, पीवाईक्यू पेपर्स से देखना है कि न्यूमेरिकल्स कैसे आ रहे हैं। बस उसके ही आप शॉर्ट नोट्स बना, मतलब उसके आंसर के, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से आपको फिजिक्स का पढ़ाई करना है। आप थ्योरी भी पढ़ाई करिए, आपको पता है ना, थ्योरी का भी आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। अब तक भी आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो याद रखिए, एक आराम से डिटेल्ड वे में आपको समझाता हूं, बस मेरी एक बात आप एक बार समझ लीजिए। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस, देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में जैसे 20 या 30 टाइप के रिएक्शंस है, वो अगर सारे रिएक्शंस आपने अगर एक चार्ट के ऊपर, एक पेज के ऊपर अगर लिख लिए, ये 1 नंबर का रिएक्शन, ये इसका ये नाम है और इससे ये होता है, इस तरीके से अगर आपने 20 से 30 टाइप के केमिकल रिएक्शंस अगर आपने एक पेज के ऊपर, एक बड़ा सा सेंचुरी का पेज लेना है ना, और उस पेपर के ऊपर अगर आपने लिख लिए, तो याद रखिए जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे लगा दोगे ना, तो कॉन्फिडेंस आएगा। और ये 30 टाइप की केमिकल रिएक्शंस है, जिसमें से सर ये 10 ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 बार बार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिए, अच्छे से पढ़ाई होगी, समझ आएगा थोड़ा उसको बनाने में, लिखने में, लेकिन बनाते बनाते, लिखते लिखते आपका पढ़ाई हो जाएगा अच्छे तरीके से, और लास्ट में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये 30 टाइप की रिएक्शन है, इसके बाहर से तो कोई आएगा ही नहीं। तो वो चीज आपको करनी है। मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है,
उसके बाद मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। एक रफ बुक लेना है और आईएमपी चैप्टर्स की पढ़ाई सबसे पहले करना है मैथ्स के अंदर। अगर हम बायो की बात करें तो बायो में थ्योरी है भाई, थ्योरी बड़ी है। हम बोलते हैं कि बायोलॉजी इजी सब्जेक्ट है, इसको लास्ट में देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, फिर लास्ट में हमसे थ्योरी ही टैकल नहीं होती। तो थ्योरी बड़ी है, इसके लिए थ्योरी के अंदर आपको स्टोरी चार्ट बना रहा है, स्टोरी, और बाकी मैं हूं, आगे कुछ चीजें आएंगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बायो का। इंग्लिश मराठी की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मराठी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो एक टारगेट बनाइए कि मुझे इंग्लिश और मराठी का बुक 2 से 3 बार पढ़ना है बस। 2 से 3 बार अगर आपने बुक पढ़ लिया, कुछ नहीं, शुरू से लास्ट तक पढ़ना है बुक को। एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, तीसरी बार, 3 बार अगर आपने फिजिक्स, 3 बार अगर आपने इंग्लिश और मराठी, ये दोनों के 3-3 बार अगर बुक पढ़ लिए तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें से ही आपको पैसेज आने वाले, उस पैसेज पे ही सवाल आने वाले हैं। अब एग्जाम में क्या होता है, देखो आपने इंग्लिश मराठी का पढ़ाई नहीं भी किया तो आप आराम से पास हो जाओगे, ये गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि 10वीं में आपने वैसे ही पास किया है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने वैसे ही किया। लेकिन अगर आपको 12th में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर इसका 1-2 बार रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद ग्रामर और राइटिंग स्किल पे फोकस कर लीजिए। 80 के ज्यादा मार्क्स, 80+ मार्क्स आपको आ जाएंगे, ठीक है, 80+ मार्क्स आपको कोई भी नहीं रोक सकता लाने के लिए इंग्लिश और मराठी के अंदर। चलो ये मैंने बेसिक से सारी चीजें आपको समझा दी कि क्या क्या सारी चीजें होती है, ये तो आपको समझ में आ गया। पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, अब जाग जाओ, समय है। अब याद रखो, यहां पे आते हैं, चलो टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही चीज है सर, टाइम। टाइम कितना है सर, उस समय उसमें हम कैसे पढ़े करें। चलो ये तो समझ में आ गया सर आईएमपी क्या है। देखो टाइम आपके पास है 3 महीने, 3 महीने है आपके पास, और 3 महीने के अंदर अगर हम इसको 3 इसमें डिवाइड कर दिए तो ये 30 दिन, ये 30 दिन और ये 30 दिन, राउंड फिगर कर लेते, किसी में 31 दिन भी होंगे तो चलो राउंड फिगर, है ना। अब इसमें याद रखिए 3 महीने हैं, 30-30-30 मतलब 90 दिन है। अगर हर दिन आप 6 घंटे पढ़ते हो, हर दिन 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे कैसा, आपका ट्यूशन का समय निकाल दो, आपका कॉलेज का समय निकाल दो, आपका जाने आने का समय निकाल दो, आपका लिखने का समय भी निकाल दो, उसको छोड़ के जो समय आता है वो 6 घंटे अगर आपने दिए सेल्फ स्टडी, खुद की पढ़ाई, सेल्फ स्टडी। आप ट्यूशन में पढ़ते हो, वहां पे आप एक्टिव नहीं होते हो, आप देखते हो सिर्फ, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी। और वो हर दिन अगर आपने 6 घंटे की, तो याद रखिए ये यहाँ पे टोटल जो है लगभग 540 घंटे आप पढ़ोगे, कंसिस्टेंट अगर रहे तो ये आंकड़ा निकल के आएगा 540। अगर आपने 3 महीने 6 घंटे अगर पढ़ाई किया तो 540 घंटे आप दे रहे हो क्लास 12 की प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। अब इसको थोड़ा राउंड फिगर कर लेते, किसी दिन आपने ज्यादा पढ़ लिया तो हम ऐसा समझ लेते कि आपने 600 घंटे पढ़ाई की, कितना, 600 घंटे। अगर आपने 600 घंटे अगर यहाँ पे पढ़ाई की तो मुझे आप बताइए ये 600 घंटे में सब्जेक्ट कितने आपके पास, 6 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कितने आपके पास, 6 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है ये। अब चलो ये भी छोड़ दो, आपने 600 घंटे भी नहीं की है ना, हम चलो इसको 600 भी नहीं, हम इसको बोलते हैं कि चलो आपने क्या किया, आपने जो है वो 540 घंटे पढ़ाई की। 540 घंटे में से आप जो है वो 500 घंटे यहाँ पे अगर आप देते हो राउंड फिगर, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 600 ही रखते हैं, है ना, कोई कोई बात नहीं, 600 मतलब 6 सब्जेक्ट में आपने 100 घंटे टाइम दिया। हालांकि इंग्लिश मराठी को उतना टाइम देने की जरूरत है क्या, नहीं, फिर भी आप देखो कि आपने 100 घंटे एक सब्जेक्ट को दे दिया, तो यहां पे 100 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे हो। 1 घंटे में आपने एक कंसेप्ट भी किया, 1 घंटे में आपने एक कंसेप्ट भी किया, तो भी आपने 100 कंसेप्ट, 100 क्वेश्चंस कर लिए, और ये बहुत नंबर बड़ा होता है। 100 कंसेप्ट मतलब बहुत नंबर बड़ा होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल किसी चैप्टर में 10 कंसेप्ट है, तो आपने 100 कंसेप्ट किया मतलब 10 चैप्टर का पढ़ाई किया, बहुत बड़ी बात है ना। यस सर, लेकिन याद रखिए एक एक मार्क के क्वेश्चन मत कर लेना, 100 क्वेश्चन 3-3 4-4 मार्क के करना, है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, मतलब टाइम है आपके पास, चलो आप आवर्स कितने घंटे आपके पास है वो देखो। अब यहाँ पे 5 घंटे दे सकते हो तो 5 घंटे दो, लेकिन 4, 5, 6 इसके ज्यादा आप पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कॉलेज है, ट्यूशन से, वो सारी चीजें। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास तो बहुत ज्यादा समय है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एग्जाम में क्या आ रहा है उसके हिसाब से पढ़ाई करो, वही मैं बोल रही हूं आपको, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना बहुत जरूरी है। आप पढ़ रहे हो कुछ और, एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो बात नहीं बनेगा, और आप ये हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैं पढ़ूं क्या, पढ़ूं क्या। लेकिन आपके सामने जब पीवाईक्यू पेपर्स होंगे, उसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको कि कैसे आ रहे, कितने मार्क के लिए, कहां से आ रहे, तो आपको पता लगेगा कि अरे ये आ सकता है, ये पढ़ लेता हूं, अरे ये आ सकता है, ये पढ़ लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉर्मल पढ़ना और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना, इसमें फर्क होता है। अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ना बहुत 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 जरूरी है, वही मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से, मेरा जो सजेशन आपसे रहेगा वो ये है कि क्वेश्चन और आंसर की पढ़ाई करो आप। अब बचा हुआ जो टाइम है, अब जैसे क्लास 12 में आपकी शुरुआत की थी आपने क्लास 12 की, तो उसमें आप डिटेल पढ़ रहे थे, हर एक टॉपिक को पढ़ रहे थे, जो टीचर बता रहे थे वो पढ़ रहे थे, वो याद कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा समय नहीं है। अब पीवाईक्यू पेपर्स को सामने रखने के अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। सामने रखो, उसके हिसाब से पढ़ाई करो और क्वेश्चन आंसर में पढ़ाई करो। कैसे? अब सपोज एक पेज ले लिया, ठीक है, ब्लैंक पेज, जेरोक्स का पेज, ठीक है, एक 200 रुपए में 500 पेज मिलती है जेरोक्स की, वो ले लीजिए आप। जेरोक्स का पेज है, उसके ऊपर डालिए क्वेश्चन 1 फिजिक्स का, ये ऐसा क्वेश्चन है, और नीचे आंसर्स लिखिए। लिखते वक्त अंडरस्टैंड करके लिखिए, समझ के लिखिए, ऐसा लिखिए कि ये क्वेश्चन और उसका आंसर याद करना है आपको। बस ऐसे अगर आपने 100 200 पेज हर एक सब्जेक्ट के बना लिए, तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि वही सवाल है। और सवाल घुमा फिरा के भी आया तो आप रट्टा मार के थोड़ी जा रहे हो, आप समझ के जा रहे हो। आप आराम से अपने हिसाब से आंसर्स लिख सकते हो अगर आपने समझ के गए तो इससे क्या होगा? एक पहली चीज तो क्वेश्चन आंसर में आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने फिजिक्स के 200 क्वेश्चंस करके मैं जा रहा हूं, इसमें से ही पेपर आएगा और उसमें से ही आएगा। ओके, पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आप जब लिखोगे तो लिखते वक्त आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, मतलब अच्छे से आराम से सुंदर तरीके से लिखिए। और क्वेश्चन कितने मार्क के लिए और कितना लिखना है ये भी आपको पता लग जाएगा। और लास्ट में आपके पास कुछ चीज होगी कि मैंने पढ़ा क्या है, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मतलब पेजेस बना के नोट्स होंगे आपके पास, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। आपके पास 6 गट्टे होंगे, चलो ये 2 सब्जेक्ट को निकाल देते हैं, इंग्लिश मराठी, इसका गट्ठा बनाने का काम। ये ऊपर के 4 सब्जेक्ट के आपने 4 गट्ठे बना लिए, 100 400 पेजेस, नोट्स अच्छे से बन के तैयार है। आपका फ्रेंड बोलेगा तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे? क्योंकि सर ने स्ट्रैटेजी बताई। तो इस तरीके से याद रखी है कि क्वेश्चन एंड आंसर में पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई होगी। और अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़िए, अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न, अकॉर्डिंग टू एग्जाम। हमें एग्जाम क्रैक करनी है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। वो ज्ञानी बने का समय हो गया, खत्म। शुरुआत जब थी ना, आप क्लास 12 में थे, तब आप बन सकते थे ज्ञानी, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना। अब तो एग्जाम क्रैक करनी है, बस, खत्म बात। ठीक है, यस सर। तो ये समझ में आ गया, ये बीच वाला पार्ट, ये भी आपको समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको बताता हूं अब तक आपने क्या पढ़ा और आगे क्या पढ़ना है। एक पेज लीजिए, पेज पे लाइन खींचिए और दोनों तरफ चीजों को लिखिए। अब तक मैंने क्या पढ़ा और आगे मुझे क्या पढ़ना है। अब तक मैंने क्या पढ़ा और आगे मुझे क्या पढ़ना है, बहुत बहुत जरूरी है। आपने कुछ तो चैप्टर पढ़े होंगे, 10 चैप्टर पढ़े होंगे आपने, ये पीसीएमबी को मिला के, मतलब दो दो चैप्टर है ना, 20 चैप्टर आपने करे होंगे पीसीएमबी चारों में। चलो उतना नहीं, 20% सिलेबस खत्म कर दिया होगा आपने, आपका 30% किया होगा, कुछ भी नहीं किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन समझो कि आपने अब तक क्या किया और आगे क्या करना पड़ेगा। सो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करना है आपको। डोंट फॉरगेट, डोंट फाइंड शॉर्टकट। हमेशा से याद रखिए, शॉर्टकट नहीं है। आज ये वीडियो को आप देख रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई लोग हमें आईएमपी क्वेश्चन दे रहे 20 और 20 ही क्वेश्चन करके जाता हो, तो आप भगवान भरोसे जा रहे हो, तो फिर आप जा सकते हो। लेकिन याद रखिए हमेशा से, जो समय हमारे पास होता है ना, उस समय में हमें मेहनत करनी चाहिए, ताकि किसी के भरोसे हम ना बैठे। हो सकता है कि आपको सेंटर पे कुछ चीजें मिल जाए और हो भी सकता है नहीं मिल जाए। नहीं मिलेंगे ना, तो याद रखिए कितना डेंजर और कितना बुरा और कितना खतरनाक चीज वो होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट जो जिसे हर एक सोसाइटी का बच्चा, हर एक अपना फैमिली के लोग उसको होशियार समझते हैं और वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए। कैसे होगा? बहुत बुरी चीज होगी। मैं तो हमेशा याद रखता हूँ, मेरे पास जो समय है उसमें मैं मेहनत करता हूँ, बाकी जो चीज हो जाए भगवान भरोसे। ठीक है, तो ये अब तक क्या पढ़ा और आगे क्या पढ़ा, वो सारी चीजें चलते रहना, याद रखिए चलते रहना है, पढ़ाई करते रहनी है। कभी आराम से चलना है, कभी दौड़ना है, कभी स्पीड में जाना है, लेकिन चलते रहना है। चलते रहना बहुत 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 जरूरी होता है। तो मेहनत करती रहनी है, पढ़ाई भी करते रहना है। याद रखिए अब यहाँ पे अंडरस्टैंड हाई वेटेज चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले पहले कर लेना है आपको। उसके बाद उनको प्रॉपरली स्टडी करिए, पहले हाई वेटेज चैप्टर्स को, है ना। वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी डाले हुए हैं, जिसमें आप उसको सबसे पहले करेंगे हाई वेटेज चैप्टर्स को। आगे रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो जो मोबाइल है ना, उसको अगर आप देखते रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे, बुक को कब देखोगे फिर, है ना। चलो लाइफ टाइम जो है, आप याद रखिए लास्ट टाइम एक बार मेहनत करनी है, बस एक बार मेहनत करनी है खुद के लिए, फैमिली के लिए। और क्लास 12 ना बहुत जरूरी है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, क्लास 12 में जिसने अच्छे से पढ़ाई कर लिया वो आगे कुछ भी कर सकता है, वो आगे कुछ भी कर सकता है। आगे आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाओ, आपको क्लास 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। आगे आप किसी भी सब्जेक्ट में जाओ, आगे आप कहां पे भी जाओ, आपको साइंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश मराठी ग्रामर भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो भी बोल रहा हूं मैं आपको, क्लास 12 ही है, आगे चल के बड़ी हो रही है वो, अलग अलग सब्जेक्ट पे जाकर। तो अब मेहनत करना बहुत जरूरी है, अब मेहनत करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, अब मेहनत
करेंगे तो आगे आराम होगा, आराम नहीं भी होगा तो कॉन्फिडेंस होगा। अब ऐसा स्टूडेंट जो कि मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो आगे चल के बहुत बड़ा कुछ कर रहा है, और ऐसा वही उसी क्लास का ऐसा बच्चा जिसने कुछ नहीं किया, दोनों को अगर सामने अगर ऐसे खड़े किया जाए ना तो आपको चीजें दिखेगी, डिफरेंस दिखेगा, याद रखिए, है ना। पत्थर आपको पता है, एक पत्थर जो है वो हजारों घाव सह के उसकी क्या बनती है, मूर्त बनती है ना, एक डिजाइन बनता है, और दूसरा पत्थर वो वैसे की वैसा होता है, दोनों में फर्क होता है, याद रखिए। बस वही है, खुद अगर मेहनत करोगे आगे लाइफ में जाओगे तो चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं हीरा हूं, लोगों को अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें कुछ तो चमक है, ये बंदा तो कुछ तो ग्रेट बंदा है, ठीक है। यस, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ये भी आ गई, है ना, ये भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये भी सारी चीजें समझ में। तो बस यही है यार, आगे क्या है, क्या कुछ नहीं। अभी एंट्रेंस एग्जाम अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो उसकी एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई करनी है ना। तो सार इस वीडियो का एक ही है, मैं आपको बोलना चाहूंगा, एग्जाम के अनुसार पढ़ाई करिए, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसके हिसाब से पढ़ाई करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, रिवीजन अच्छे से करिए, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री में रिएक्शंस, मैथ्स में प्रैक्टिस, बायो में थियरी, इंग्लिश में रीडिंग, मराठी में रीडिंग और ग्रामर, इस तरीके से जाओ, अच्छे से एग्जाम अच्छे से आप दे के आओगे और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है जनाब। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगा कि सर ने मेहनत किया और मुझे एक वैल्यू ऐड की इस वीडियो के हिसाब से, और मुझे कुछ ना कुछ समझ में आया, क्लैरिटी आ गई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को अभी के अभी के लाइक करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका टारगेट क्या है, आपको क्लास 12 में कितने परसेंटेज लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।